नमस्कार दोस्तों, इतिहास में ऐसा बहुत समय के बाद हुआ है। इतिहास अपने आप को ये याद रखेगा कि चुनाव आयोग ने नरेंद्र मोदी जी की पार्टी के ऊपर शिकंजा कसा है। चुनाव आयोग ने भारतीय जनता पार्टी की यात्राओं पर रोक लगा दी है। ऐसा बहुत समय के बाद हुआ है जब भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ चुनाव आयोग ने कोई कठोर फैसला लिया हो, लेकिन चुनाव आयोग ने यह कठोर फैसला ले लिया है भारतीय जनता पार्टी की यात्राओं पर। जब तक कि 5 राज्यों में चुनाव चल रहे हैं, तब तक, जब तक कि चुनाव की आचार संहिता लागू है, तब तक कोई भी यात्रा भारतीय जनता पार्टी नहीं निकाल सकती है। और वो भी वो यात्राएं जिनमें भारतीय जनता पार्टी का बखान हो रहा हो, सरकार का बखान हो रहा हो। दरअसल हुआ ये कि सरकार ने एक योजना बनाई, भारतीय जनता पार्टी ने एक योजना बनाई, दिल्ली की भारतीय जनता पार्टी ने एक योजना बनाई कि 5 राज्यों में चुनाव हैं, तो क्यों ना केंद्र की सरकार की योजनाओं का रथ यात्रा निकालकर जो है वो प्रचार प्रसार किया जाए। नाम उसका रखा गया विकसित भारत संकल्प यात्रा। और इस यात्रा से भारत सरकार की जो जो खूबियां हैं, जो काम किए हैं, वो सब यात्राएं निकाल निकाल के जो है गिनाई जाए, बताई जाए, जिससे नरेंद्र मोदी जी की जो है वो वाहवाही बताई जाए, की जाए, जिससे नरेंद्र मोदी जी जो 5 राज्यों में अपने फेस पर चुनाव लड़ रहे हैं उनका चेहरा चमके और वो जो है सुपर हीरो बनकर सामने आए और 5 राज्यों के चुनावों पर कुछ असर वसर हो। तो चुनाव आयोग ने अब ये बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि भारत ना 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 भारतीय जनता पार्टी ये यात्राएं नहीं निकाल सकती। देखिए क्या कहता है एनबीटी। एनबीटी अखबार है, कहता है कि चुनावी राज्यों में बीजेपी की विकसित भारत संकल्प यात्रा पर रोक, प्रियंका हेमंत बिश्व शर्मा को नोटिस, ईसी के 3 बड़े फैसले। तो ईसी ने फैसले लिए हैं कि प्रियंका गांधी ने कुछ कहा था उनके भाषण के ऊपर, उस पर जो है नोटिस दिया गया है। हेमंत बिश्व शर्मा ने हिंदू मुसलमान के ऊपर कुछ कहा था, उसके ऊपर जो है कांग्रेस ने शिकायत की थी, उधर से बीजेपी ने शिकायत की। तो ये इन दोनों के ऊपर चुनाव आयोग ने फैसला, लेकिन सबसे बड़ा जो फैसला लिया है वो फैसला ये लिया है कि भारतीय जनता पार्टी की जो यात्राएं हैं इन 5 राज्यों में 5 दिसंबर तक चुनाव की केंद्र की विकसित भारत संकल्प यात्रा पर लगी रोक, चुनाव आयोग का निर्देश। चुनाव वाले राज्यों में जहां आदर्श आचार संहिता लागू है वहां विकसित भारत संकल्प यात्रा शुरू करने की कोई योजना नहीं है। चुनावी राज्यों में आदर्श आचार संहिता हटाने पर आदर्श आचार संहिता जब शुरू होगी तभी यात्रा शुरू हो सकती है। देखिए अखबार क्या लिखता है, चुनाव आयोग ने कहा कि चुनाव आयोग के संज्ञान में यह लाया गया है कि 20 नवंबर 2023 से शुरू होने वाली प्रस्तावित विकसित भारत संकल्प यात्रा के लिए मंत्रालयों से जिला रथ प्रहरियों के लिए विशेष अधिकारियों के नाम मांगे गए हैं। आयोग ने निर्देश दिया है कि यह यात्रा उन निर्वाचन क्षेत्रों में नहीं की जानी चाहिए जहां 5 दिसंबर 2023 तक आदर्श आचार संहिता लागू की गई है। यह कहता है दोस्तों चुनाव आयोग। चुनाव आयोग का बिल्कुल साफ कहना है। और ये चुनाव आयोग का डिसीजन दोस्तों बहुत सालों के बाद, 2014 के बाद किसी चुनाव आयोग में और भारत के चुनाव आयोग में इस तरीके की रीढ़ की हड्डी आई है। भले ही छोटा फैसला हो, भले ही 5 राज्यों में ये जो विकसित संकल्प रथ यात्रा है भारत सरकार की, ये निकालने पर रोक लगाई हो, लेकिन पहली बार चुनाव आयोग ने विपक्ष की ये बात सुनी है, क्योंकि विपक्ष ने शिकायत की थी कि भारत की सरकार जो है इन राज्यों में भारत सरकार यात्रा निकालने की तैयारी कर रही है और ये बताने की तैयारी कर रही है कि नरेंद्र मोदी जी ने देश के लिए क्या क्या किया। क्योंकि ये राज्यों का चुनाव है, विधानसभा का चुनाव है, और विधानसभा के चुनाव में नरेंद्र मोदी जी या भारत सरकार को इन्वॉल्व करना ठीक नहीं है। और इससे वोटर प्रभावित होगा, इससे चुनाव प्रभावित होगा। तो इसको चुनाव आयोग ने माना और पहली बार इतिहास में भारतीय जनता पार्टी के किसी प्रोग्राम पर चुनाव आयोग ने रोक लगाई है। और देश बड़ी हैरानगी के साथ ये बात देख रहा है कि चुनाव आयोग ने, वो भी भारतीय जनता पार्टी ने कोई योजना बनाई है, उस योजना के ऊपर रोक लगा दी है। ये अचंभित करने वाला फैसला है, लेकिन लोग इस फैसले की तारीफ कर रहे हैं, इस फैसले की प्रशंसा कर रहे हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ अमूमन ऐसा देखा नहीं जाता है कि चुनाव आयोग कोई फैसला दे
क्योंकि चुनाव आयोग ऐसे तमाम सारे विपक्ष के नेता हैं जो चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखते हैं, शिकायत करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने ये कर दिया, वो कर दिया, ये कर दिया, इस पर एक्शन लीजिए, ये भाषणबाजी कर रहे हैं, ये जो है हिंदू मुसलमान वाले भाषण दे रहे हैं, बांटने वाले भाषण दे रहे हैं, तमाम तरीके की शिकायत करते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का नाम आते ही चुनाव आयोग को सांप सूंघ जाता है। लेकिन पहली बार भारतीय जनता पार्टी की यात्रा को रोक लगाकर चुनाव आयोग ने यह दिखाने की कोशिश की है कि भारत में वाकई कोई ऐसा आयोग है जो निष्पक्ष काम कर सकता है। अब आगे चुनावों में कैसे चुनाव आयोग काम करेगा, क्या करेगा, कैसे रहेगा, वो हम आपको दिखाते रहेंगे, बताते रहेंगे। लेकिन ये चुनाव आयोग का एक सराहनीय कदम है जो उसने सत्ताधारी पार्टी को रोकने की कोशिश की और रोक लगाई। दोस्तों, उल्टा चश्मा यूसी के इस वीडियो में भी इतना ही। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करना मत भूलिए। नमस्कार।